Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमने कंप्लीट कर लिया था और देखा था, उसके फॉर्मूले को हमने देखा था। आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखेंगे हम आज। क्वेश्चन में कह रहा है एक आईसी इंजन है, ठीक है। आईसी इंजन है मतलब एक इंटरनल कंबशन इंजन है। ध्यान से सुनिएगा ज़रा क्वेश्चन को। एक इंटरनल कंबशन इंजन है और कह रहा है ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इज 50 किलो जूल पर केजी। बोल रहा है कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक के ड्यूरेशन पे जो हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर लिखा हुआ है, हीट rejected to the cooling water is equals to 50 kilojoule per kg. This is 50 kilojoule per kg, ठीक। वो क्या बोल रहा है, हीट, कोई इंटरनल कंबशन इंजन है, जब हीट रिजेक्ट हो रहा है कंप्रेशन प्रोसेस में, वो कितना हो रहा है कूलिंग वाटर को 50 किलोजूल पर केजी, ठीक। अब कह रहा है एंड द वर्क इनपुट इज 100 किलो जूल पर केजी। वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू 100 किलो जूल पर केजी। वर्क इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस डेल्टा यू यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक। दिया क्या है, हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इतना दिया है, वर्क की वैल्यू दी हुई है और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। एक चीज़ अब ध्यान दो, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने क्या पढ़ा था कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थोड़ा टर्म मैंने इधर उधर कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर डी यू को उधर कर दो आप, अगर डी यू इधर कर दो, डी यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू ही तो होगा। तो मैंने क्या किया है, डब्ल्यू वाला टर्म इधर भेज दिया। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। क्यू और वर्क की वैल्यू हमें दी हुई है। क्या कह रहा है, हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर। ध्यान देना है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हीट रिजेक्टेड, हीट अगर रिजेक्ट हो रही है तो हीट रिजेक्टेड इज टेकन एज नेगेटिव और हीट सप्लाइड इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, इट मीन्स कि जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -50 होगी। ये क्या होगी, -50 हो जाएगी, ठीक। डी यू की वैल्यू निकालनी है प्लस डी डब्ल्यू। वर्क इनपुट, वर्क जो है किया जा रहा है, वर्क इनपुट की वैल्यू दी है वो 100। तो वर्क इनपुट मीन्स कि -100। वर्क इनपुट मतलब इनपुट दिया जा रहा है, काम, ऐसा मैंने बोला था ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। इनपुट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। आउटपुट होगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव लेंगे उस चीज़ को। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान नहीं दोगे तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डी यू माइनस 100 हो जाएगा। तो डी यू की वैल्यू अगर निकाली जाए यहाँ से तो -50 प्लस 100, तो ये क्या निकल जाएगा, प्लस का 50। अब यूनिट किस में दी है, किलो जूल पर केजी। 50 किलो जूल पर केजी, ये डी यू की वैल्यू निकल जाएगी। इट मीन्स कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 50 किलो जूल पर केजी। तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो फार्मूला है वो फार्मूला लगाया है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना है कि कहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, कैसे नेगेटिव लेंगे, वो वैल्यूज़ रखनी है और फाइनली यू विल गेट द आंसर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एयर मोटर सिलेंडर द कंप्रेस्ड एयर हैज़ एन इंटरनल एनर्जी ऑफ 450 किलो जूल पर केजी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है, 450 किलो जूल
पर केजी एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेंशन। बिगनिंग ऑफ एक्सपेंशन मतलब स्टार्टिंग में क्या दिया है, U1 की वैल्यू दी है, U1 इज़ 450 दी हुई है, U1 इज़ 450 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ये बिगनिंग में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या दिया है, U1 की वैल्यू दी है, और जो इंटरनल एनर्जी आफ्टर एक्सपेंशन दी है, आफ्टर एक्सपेंशन जो इंटरनल एनर्जी दी है, इट मीन्स कि U2 की वैल्यू जो दी है वो 220 किलो जूल पर केजी दी है, 220 किलो जूल पर केजी दी है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दे रही हूँ, आप उसको समझ जाना। अब क्या कह रहे हैं कि इफ़ द वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज़ 120 किलो जूल पर केजी, इफ़ वर्क डन बाय द एयर, वर्क डन बाय द एयर इज़ कितना है, 120 किलो जूल पर केजी, 120 किलो जूल पर केजी। तो अब ये क्या पूछा है, कैलकुलेट द हीट फ्लो टू एंड फ्रॉम द सिलेंडर, कैलकुलेट द हीट, हीट की वैल्यू ये पूछ रहा है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, फिर से वही फॉर्मूला, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्यू पूछ रहा है, डी यू की वैल्यू U2 माइनस U1, ठीक, डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, फिर से ध्यान देना है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, ऑन द सिस्टम नहीं लिखा है, अगर बाय द सिस्टम है तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अगर बाय द सिस्टम है, बाय द एयर है तो 120, और अगर ऑन द एयर होता तो वहाँ पे -120 लेते, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस का 120। अब U2 की वैल्यू रखते हैं, U2 इज़ 220 माइनस U1 इज़ 450 प्लस 120, इसको सॉल्व करेंगे, 120 और 220, ये बचेगा क्या आपका, यहाँ पे हो जाएगा 320 माइनस 450। अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो आएगा आंसर -110, ठीक, क्या आ जाएगा, -110, और ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डी क्यू की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जो डी क्यू की वैल्यू क्या हो रही है, वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स कि हीट सप्लाई हो रहा है या हीट रिजेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव आया है तो हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हीट क्या, रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। अगर पॉजिटिव आता तो हीट क्या होता, सप्लाई होता। तो कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला रखना है, फार्मूले को अप्लाई करके वैल्यूज़ पुट करनी है, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आसानी से इसका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।